जो आप सभी को दिखाई वो लोग मारवाड़ी हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अब तो बहुत ठंडी लग रही है, इतना ठंड मतलब बता नहीं सकती हूँ। पैर वैर पूरा एकदम ठंडा हो गया है। अब तो लग रहा है दिन में भी रजाई ढक के सोए। देखिए मैं रजाई को ऐसे ही रखी हूँ। थोड़ा सा लेट गई थी नाश्ता वास्ता करने के बाद में। लेटी नहीं थी, ऐसे ही फ़ोन पकड़ी हुई थी। उठ के खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है किचन तरफ, क्योंकि किचन में बहुत ही ठंड लगती है। अब चलती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। और क्या बनाऊंगी वो भी मालूम नहीं। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मन नहीं करता है काम वाम करने के लिए। बस केवल खाओ, खाना बनाओ, वही तो काम है। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाना बनाते रहो, बनाते रहो। कभी भी आराम नहीं है। संडे को भी काम, सप्ताह में 6 दिन काम, 7 दिन काम। काम तो करना है, तब तो खाना है। ऐसा लगता है कभी कभी नहीं मन करता खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना तो बनाना ही है। खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। आप सभी को दिखाऊं, इधर पीछे में कितना सारा ये लोग पेड़ पौधा लगा के रखे हैं। बगल वाला लोग, मैं आप सभी को बैक वाला कैमरा से दिखाती हूँ, है ना। उधर से दिखाई नहीं देती है खिड़की में, मैं पर्दा वर्दा नहीं लगाई हूँ। इधर से आप देख सकते हैं, लेकिन उधर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस तरह का शीशा लगा हुआ है, दिखा रही हूँ। कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखिए सारे पेड़ मिल जाएंगे आपको छत के ऊपर। जो आप सभी को दिखाई वो लोग मारवाड़ी है। अभी कुछ दिन पहले भजन कीर्तन कराए थे। हम लोग नहीं गए थे, सुनाई दे रही थी, लग रहा था उठ के चले जाए। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर वो लोग के आए हुए थे, तो गोवा का याद आ गया। गोवा में भी हम लोग इसी तरह मिलजुल के भजन कीर्तन करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ। मैं अपने हस्बैंड से भी बोली कि गोवा जैसा और हम लोग को कहीं मिल नहीं सकता है। गोवा में बहुत ही अच्छा लगता था हम लोग को। मन नहीं भरा गोवा में, लगता है और चले जाए गोवा। लेकिन नहीं जा सकते। गोवा क्या है, केवल घूमने का है। और पैसा होना चाहिए गोवा के लिए स्पेशल। पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है गोवा में। बहुत महंगा शहर है, यहाँ पे भी महंगाई है, वहाँ पे भी महंगाई है, लेकिन गोवा एक अलग ही जगह है। गोवा के बारे में बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। गोवा आप सभी जाइए, घूम के आइएगा, क्योंकि गोवा गोवा है। अब चलिए किचन चलते हैं। आज क्या हुआ, कपड़ा बहुत सारे सूख रहे हैं, तो मैं सुबह से वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, तो अब मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, अपना जो होते रहेगा। मैं उधर का मेरा पानी यहाँ से लीक होता है, इसीलिए मैं बाल्टीन को डाल के रखी हूँ। अब मेरी वॉशिंग मशीन हो जाएगी, उसके बाद खाना बन जाएगा, उसके बाद कपड़ा को सुखा दूँगी। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी दिमाग खराब रहता है, तो कभी कभी काम मूड खराब हो जाता है। अभी आलू को लेके आ रही हूँ। आलू लाया हुआ था, लेकिन उधर ही था, तो अब मैं किचन आ गई हूँ। यहाँ बहुत जोर से ठंडी लगती है। खिड़की उड़की खोल देती हूँ। यहाँ चावल दी थे, देखिए कबूतर को अभी तक है। आजकल
कभी कभी ज़्यादा ही आते हैं, कभी कभी कम आते हैं। दूध लाए हैं मेरे हस्बैंड। मैं बोली थी, मंगाई थी कि दूध लाइएगा, खोआ घाटूंगी बोल के। खोआ घाटूंगी तो क्या बनाऊंगी मालूम नहीं, लेकिन दूध आया है। आज एक गाय वाला दूध है, तो गाय वाला को अलग बॉईल करूंगी, बाकी वो दूध को अलग करूंगी। और किचन पूरा फैला हुआ है मेरा, खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद में साफ सफाई करूंगी। कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। वीडियो सब डेली मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह बना रही हूँ ना, कुछ दिन हुए नहीं है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है। तो सुबह का भी क्या झाड़ू पोछा डेली दिखाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। सबका घर में तो झाड़ू पोछा होता है, किसका घर में नहीं होता है। वही अच्छा नहीं लगता है कि सबका घर में तो झाड़ू पोछा होता है, मेरा घर में भी होता है, तो उस सबको क्या दिखाऊं, ऐसे लगता है सुबह से। और पूजा पाठ हुआ, डेली भी पूजा का कैसे दिखाऊं, बोर हो जाएगा आदमी पूजा का। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी पूजा रूम, तब मैं आ गई हूँ। अब मैं अपना काम में लग जाती हूँ। हाँ, भिंडी का भुजिया बनाऊंगी, भिंडी आलू का भुजिया बनाऊंगी। पहले बर्तन धो लेती हूँ, जूठा बर्तन जो नाश्ता किए थे सो। भिंडी आलू का भुजिया बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी और बैगन है, और देखती हूँ क्या बनाऊंगी। लेकिन भिंडी है, भिंडी को सुबह में मैं काटी तो नहीं हूँ, आधा काटी हूँ आधा नहीं काटी हूँ। दिखाती हूँ आप सभी को। ऐसा काट के रखी हूँ, ऐसा काट के रखी हूँ, पूरा नहीं काटी हूँ। और क्या करती हूँ मैं, जब भिंडी काटती हूँ तो इसको यहाँ से चीरा लगा लेती हूँ, ताकि मेरा मतलब जो भी पिल्लू विल्लू होगा सब दिखाई दे। इसीलिए मैं पहले ऐसे चीरा लगा लेती हूँ, उसके बाद इसको कटिंग करती हूँ। तो नहाने जाने से पहले ही इसको मैं इस तरह काट ली हूँ, इतना सारा भिंडी को, क्योंकि मेरे पास टाइम था। मेरे हस्बैंड ऑफिस थोड़ा सा उनका टाइम से जाते हैं, तो उस समय तक मेरा कभी कभी काम खत्म हो जाता है सुबह का, तो बैठ के सब्जी उब्जी काट लेती हूँ। उसके बाद फिर अब आ गई हूँ, अब फटाफट बन जाएगा खाना। तो अब स्टार्ट करते हैं खाना बनाने के लिए। अब मैं यहाँ सबसे पहले बर्तन धो के हटा देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। मैं आप सभी से बोल रही थी कि मैं कौवा को रोटी दे देती हूँ। अब मैं दूध को बैठा देती हूँ बॉईल होने के लिए। आज मैं आप सभी को दाल बनाने के लिए सिखाऊंगी, बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ दाल, अरहर की दाल। मैं दाल को धो के प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ, जितना पानी चाहिए उतना मैं डाली हूँ दाल के अंदर। मेरी दाल खौल चुकी है, तो मैं अब क्या करूँगी, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसे सब अच्छे से निकाल लूँगी। ये जो दाल का गंदगी होता है, गंदा है, वो चीज़ निकल जाता है उसमें। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा ही गंदा निकलता है उससे, तो हो सके आप ज़रूर निकालिएगा तो सही रहता है। उसमें दाल का टेस्ट आता है, फ्लेवर अच्छा आता है दाल का। ये चीज़ मैं अपने माँ से सीखी हूँ बचपन से ही, क्योंकि माँ जब दाल बनाती थी, पहले तो हंडी में बनता था तो भी निकालती थी, अब प्रेशर कुकर में भी बनता था तो भी निकालती थी। ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं नमक और हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, सरसों तेल डाल दूँगी, फिर प्रेशर कुकर बंद कर देती हूँ। आप देखते जाइए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। अब मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ, और मध्यम आंच में, कम ही आंच में, ज़्यादा भी स्लो नहीं रहेगा, ज़्यादा भी हाई नहीं रहेगा। मैं 2 सीटी लगा लेती हूँ। 2 सीटी लगाने के बाद मैं बंद कर दूँगी। अब मैं यहाँ भिंडी को काट लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ।
भिंडी में आलू भी मिक्स करूँगी, तो आलू को पहले छील लेती हूँ, छील के कटिंग कर लेती हूँ आलू को भी। मेरी तेल गरम हो चुकी है, तो थोड़ा सा मेथी डाल देती हूँ और हरी मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद आलू को छोंक दूँगी। मेरा जला हुआ तेल था तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। मैं पहले ही कम तेल डाल चुकी थी, जला हुआ तेल था बोल के। मैं आलू को खुला करके अच्छे से भूनती हूँ। आलू मेरी भून चुकी है, तो अब मैं भिंडी डाल देती हूँ। भिंडी को भी खुला करके ही भूनूंगी, अभी ढकूंगी नहीं। भिंडी का पानी जब तक नहीं सूखेगा तब तक मैं इसमें नमक और हल्दी नहीं डालती हूँ। सूख जाने के बाद फिर नमक हल्दी डालूंगी। भिंडी का पानी सूख गया है, अब मैं नमक हल्दी डाल देती हूँ। नमक हल्दी डालने के बाद में कम आंच में, स्लो आंच में मैं ढक के अच्छे से भूनूंगी। तब मैं कम तेल में ही भिंडी को भूंजी हूँ, ज़्यादा तेल दे के नहीं भूंजी हूँ। देखिए कम तेल में ढक ढक के भूनने से भून जाती है अच्छे से। तो मैं अच्छे से भून गई है, मेरी भिंडी आलू की सब्जी बन गई है, भुजिया। हमेशा कम तेल में भूनने के लिए टाइम चाहिए और जल्दीबाजी में करना है, जल्दी बनाना है तो फिर तेल तो लगेगी ही भिंडी में, क्योंकि कम तेल में नहीं भून पाती है ठीक से। मैं यहाँ बैगन की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि एक ही बैगन था तो बना देती हूँ। मैं नमक हल्दी डाल देती हूँ। मैं सिंपल सी बना रही हूँ, इसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। अब मेरी दाल बन चुकी है, मैं अब इसे खाली कर देती हूँ एक बर्तन में। और अगर दाल में पानी कम है तो मैं गर्म पानी डालूँगी, ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। मैं अब दाल को छोंक दूँगी। अब मैं सरसों तेल डाल दी हूँ। सरसों तेल गरम हो चुकी है। सरसों तेल डालने के बाद जीरा डाल देती हूँ, लाल मिर्च डाल दूँगी। जैसे चटकने लगेगा कि हाँ हो गया है, तो फिर मैं दाल में छोंक लगा दूँगी, उसको डाल दूँगी दाल के अंदर। अब मेरी दाल पूरे तरीके से सिंपल सी दाल बन चुकी है। मेरी बैगन की सब्ज़ी में धनिया पत्ता डाल देती हूँ। धनिया पत्ता डालने से टेस्ट बढ़ जाएंगे। थे घर में धनिया पत्ता बोल के डालती हूँ, कभी नहीं होते हैं तो नहीं भी डालती हूँ। मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है, खाना नहीं खाया है। अरे मेरे को बोल रहा है पैर दबाइए, पैर। चलो खाना खाएगा, ठंडा हो जाएगा खाना सब। चलो। इसको आज फोल्ड भी नहीं की हूँ, मतलब सोने के चक्कर में थोड़ा सा। इतना जो ठंडी लग रही थी ना, हाँ पूजा करने के बाद, नाश्ता करने के बाद एक बार जोर से ठंडी लगती है, तो थोड़ा सा ऐसे ही लेटी हुई थी। और फिर मैं बोली करूँगी, और फिर खाना बनाने चली गई, नहीं की। चलो बेटा चलो, चलो निकालो खाना। हाँ नहीं, चलो चलो खा लेगा, चलो टाइम से खाएगा तो सही रहेगा। चलो उठो 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 उठो, मैं इसको खिलाने जा रही हूँ। फिर बहुत सारा, चलो चलो चलो। मेरे हस्बैंड खा के गए वो ऑफिस अपना, लेकिन ये बदमाशी कर रहा है, टाइम से नहीं खा रहा है। टाइम से खा लेगा तो मेरा भी काम छुट्टी हो जाएगा उधर किचन का। फिर मेरे को इधर कपड़ा उपड़ा सुखाना है, कपड़ा अभी कल का भी फोल्ड करना है, चेयर में रखी हूँ। हमारा खाना पीना हो गया है, अब मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। किचन में आ गई हूँ, बेटा का दूध देना है। ए बेटा आ जल्दी आ, दूध पिएगा। सब खाना मेरा बचा हुआ है, देखिए इधर सुबह का रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। मैं अभी खाना कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो बहुत सारे वीडियो सब पड़े हुए हैं, तो उसमें मेरे को टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दे पा रही हूँ काम में। इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके होता है। टाइम नहीं दूंगी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी तो मेरे को खाना बनाना है नहीं, तो एडिटिंग करने के लिए जा रही हूँ। और धीरे धीरे करके फिर डालूँगी जितना भी जो भी बनाई हूँ वीडियो। बहुत
ये काम छोड़ के करना पड़ता है, काम छोड़ के ये सब करना पड़ता है। अभी भी कुछ काम ऐसे ऐसे हैं कि मेरे को रात में करके सोना है, नहीं करूँगी तो फिर सुबह में उठ के मैं परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए कुछ कुछ काम ऐसा होता है कि मुझे रात में ही करना है, जैसे भी करके। सुबह में काम करते करते टाइम हो जाता है, छोटा दिन भी कर रहा है, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम बीत जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ रात में काम करके रख दूँ। स्कूल भी जाएगा तो मैं सब्जी उब्जी काट के रख देती हूँ, ताकि सुबह उठूँ, जल्दी से आटा गूँथूँ और तुरंत लग जाऊँ काम में, तो जाके सही होता है, नहीं तो लेट हो जाता है सब कुछ। अब दूध दे देती हूँ, दूध भी छान के लेता है वो, ऐसा ही नहीं लेता है, तो जाके वहीं पे दे देती हूँ। इधर आया नहीं वो, तो वहीं पे जाके दे देती हूँ। थोड़ा बहुत की हूँ, थोड़ा बहुत क्या मतलब जितना होना था उतना कर दी हूँ। जो भी कपड़ा सूख रहा था उसको उठा के भी रख दी हूँ, चेयर में था उसको भी फोल्ड कर दी हूँ। उसी समय क्या हुआ, मेरा फ़ोन आ गया था, फ़ोन में बिजी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, फ़ोन में बिजी हो जाती हूँ तो कैमरा बना नहीं पाती हूँ, तो उसी समय बात करते करते ये सब सजा ली, पता ही नहीं चला। बाद में याद आया कि कैमरा ऑन करती तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता, लेकिन नहीं हो पाया। और मेरा बेटा का ऑनलाइन क्लास का आ गया, ये अलार्म लगा के रखा है, ऑनलाइन क्लास का आ गया है, टाइम हो जाए। रिशु जल्दी आ बेटा, अभी तक आया नहीं है, बुलाई थी किचन तो क्लास स्टार्ट होगा उसका। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अभी तो रात का खाना उन्हें कुछ बनाना नहीं है। अभी देखती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ। आगे तो बहुत सारा काम है, लेकिन जा रही हूँ अभी एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैं डाल नहीं पा रही हूँ, एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ। काम 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 ऐसा हो जा रहा है, दिन भर खाली काम करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहे। तो एडिटिंग वाला काम को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी तो फिर मेमोरी जाम हो जाता है, मोबाइल में उतना स्पेस नहीं हो पाता है। तो अब आप सभी से मैं बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड नाइट गायत्री राम की तरफ से। अब मेरी सब कुछ हो गई है, हुई तो नहीं उस तरह, मैं उधर आप सभी को तभी बताई, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक वीडियो बनाने के लिए, एक डालने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, उसी में तभी से पड़ी रही। उसके वजह से मेरा पूजा बर्तन नहीं धुलाया, बहुत सारे काम नहीं हुए, और अभी मच्छर की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जो होगा कल सुबह में होगा। अब मैं चलती हूँ बेडरूम में, मच्छरदानी के अंदर जो करना है कि अभी भी वो चीज़ बाकी है। मेरा एडिटिंग का काम बहुत टाइम लग जाता है, मैं बहुत, क्योंकि शुरुआत है मेरा, मुझे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। जो लोग करते हुए अभी तक आए हैं वो लोग को शायद जल्दी हो जाता होगा, मैं बिल्कुल भी बहुत परेशान हो जाती हूँ एडिटिंग करने में, उसी में लगी रहती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो बीच में लाइट भी चली गई थी, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आवाज़ देगा, कि लाइट जाने से उसको थोड़ा सा होता है, आवाज़ देता है एक बार, लेकिन देखी कि वो थक जाता है, स्कूल जाता है। इधर मेरे हस्बैंड भी थक जाते हैं, तो दोनों तो जल्दी ही मतलब बेड में चले जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा काम ख़त्म करके जाती हूँ। और कोई बात नहीं, आप सभी को गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलने जा रही थी, गुड नाइट। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं पूजा रूम आ गई हूँ, यहाँ का लाइट ऑफ करके फिर बेडरूम जाना है भगवान जी के पास में। अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट ऑल, लव यू ऑल। आप सभी को बोलने के बाद मैं पूजा बर्तन भी धो लेती हूँ, मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि पूजा बर्तन नहीं धोई थी तो नींद ही नहीं आई। सारे काम होते हैं।